संस्कृत के 40 से 45 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और इस साल तो बहुत ज्यादा यहाँ से लड़ने के चांसेस बनेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगा एक एक बातों को ध्यान से समझेगा, 40 प्रश्नों को ध्यान से समझेगा और इस वीडियो को जो ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? सभी को पता होगा पाटलिपुत्र पुराना नाम है, अभी वर्तमान में पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसी है? यह क्वेश्चन कर सकता है कि पटना किस नदी के किनारे बसी है? तो पाटलिपुत्र जो है ना वो गंगा नदी के किनारे बसी है। किस नदी के किनारे बसी है? गंगा नदी की। देखो पटना का इतिहास बहुत पुराना है, जिस पटना में आचार्य चाणक्य जैसे जिसको अर्थशास्त्र का लेखक कहते हैं, आचार्य चाणक्य, सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। मतलब बता सकते हैं इतना इतिहास से मतलब पुराना रहा पटना का। भगवान बुद्ध पटना से, मतलब पटना का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध ने पटना को श्रापित किया था कि पटना जो है ना आने वाला भविष्य में महानगर बनेगा। रियलिटी बात है, महानगर के नाम से पटना आज प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लेकिन ये बाढ़ से, आग से, भय से हमेशा दहशत में फैला रहेगा और आज भी ये स्वाभाविक है, कभी बाढ़ से कभी अग्नि से ये रहता है, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा? गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, विद्यापति कौन थे? देखो आलस कथा चैप्टर्स आपको पढ़ना संस्कृत में। दूसरा, आलस कथा चैप्टर्स का लेखक है विद्यापति, वो एक मैथिली कवि थे। कौन थे? मैथिली कवि, ठीक है बाबू। और कौन सा कवि था? मैथिली कवि। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती थी? देखो पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव मनाई जाती थी उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम से कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था, ठीक है। पूछता भी है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाई जाती थी? पाटलिपुत्र में। किस ऋतु में मनाई जाती थी? शरद ऋतु में मनाई जाती थी। अगला प्रश्न है नीतिकारों द्वारा शत्रु किसको माना गया? ठीक है ना। चौथा प्रश्न है नीतिकार जो होता है, जो नीति शास्त्री होते हैं वो शत्रु किसको मानते हैं? मूर्ख को, दुश्मन को नहीं, शत्रु अपने आलस्य को मानते हैं। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है दुनिया में, याद रखना। आलस्य ही आपका शत्रु है। देखो कोई भी काम करेंगे आलस्य आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मान लीजिए कोई जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट काम है, आपको आलस्य आ गया, कुछ नहीं कर पाए। कछुआ खरगोश का दौड़ देखे थे ना, कछुआ क्या हो गया? आलस्य में आ गया जिसके कारण, सॉरी खरगोश आलस्य में आ गया जिसके कारण से खरगोश जीत गया और कछुआ हार, सॉरी कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। मेरे कहने का मतलब आलस्य जो ना हर चीज को बर्बाद कर देती है, ठीक है ना। तो नीतिकार जो ना किसको शत्रु मानते हैं? आलस्य रूप को, आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला पांचवा प्रश्न आपका है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? देखो याज्ञवल्क्य जो ऋषि मुनि थे, जो महर्षि थे, उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। पूछता भी है कि मैत्रेयी को किस चीज का ज्ञान देते थे? आत्म तत्वों का ज्ञान। आत्म तत्वों का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान देते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं कर देगा कि महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किस चीज का ज्ञान देते थे? आत्म तत्वों। आत्म तत्वों क्या बोलेंगे? आत्म तत्वम, तत्वम संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा। तो महर्षि वाल्मीकि नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। छठा प्रश्न है विज्ञानका किस कल्प की प्रथमा थी? देखो लिखता है, आप किताब पढ़िएगा जब चौथा चैप्टर्स है शायद संस्कृत साहित्य लेखिका, उसमें आपको दिया कि विज्ञानका प्रथम कल्प है, विज्ञानका प्रथम कल्प थी, ठीक है ना। तो विज्ञानका जो थी वो किस कल्प की कवित्री है? तो प्रथम कल्प कवित्री है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रथम है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत माता पाठ का मुख्य संदेश क्या है? जो भारत माता चैप्टर्स पढ़ना है क्लास 10 वाले संस्कृत में, उसमें भारत माता पाठ का आखिर मुख्य संदेश क्या है? आखिर वो चैप्टर्स मुख्य संदेश देना क्या चाहता है? तो उसका मुख्य संदेश है देशभक्ति। क्योंकि भारत माता के लिए अनेकों वीरों ने जान दिया। अभी जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आप पीछे लेकर चलिए सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब किसके लिए जान दिए? तो भारत महिमा का जो पाठ है उसमें देशभक्ति को दर्शाया गया। इसमें आंसर हो जाएगा देशभक्ति। अगला है संस्कारों की कुल संख्या कितना है? देखो हमारे इंडिया में संस्कार टोटल कितने? 6 है। क्योंकि हमारा इंडिया का समझिए मेन आधार क्या है? संस्कार है। हर लड़का लड़की में संस्कार। बाहरी से कोई अतिथि चला है, आखिर मुगलों ने, आखिर विदेशियों ने, आखिर फिरंगियों ने हमें गुलाम क्यों बनाया? पता है, क्योंकि हमारा एक नीति है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो ना देवता के समान है। और इसी का लाभ उन्होंने क्या किया? सारे उठाकर हमारे देश को गुलाम बनाने का काम किया। मुगलों ने 832 वर्ष राज किया अपने इंडिया पर, फिरंगियों ने लगभग 200 वर्ष तक, यानी अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज किया। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव का हम लोग सम्मान करना जानते हैं, अतिथियों को देवता मानते हैं, जिसका उन्होंने क्या किया? लाभ उठाया। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है बाबू? 16। याद रखिए कितनी है? 16 है। अगर 9वां प्रश्न है गुजरात प्रदेश स्थित टक्कारा ग्राम
किसका जन्म स्थल है, यानी गुजरात प्रदेश के टक्करा ग्राम में किनका जन्म हुआ था, संस्कृत में आपको पढ़ना भी है। उनका नाम है स्वामी दयानंद। क्या नाम है? स्वामी दयानंद। इनका एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो। कई बार क्वेश्चन भी किया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद ने। ठीक है ना। गुजरात प्रदेश के टक्कार नामक गांव में किनका जन्म हुआ? स्वामी दयानंद का। देखो, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए थे। कोई बार क्वेश्चन भी करता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद ने। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। कब, कहाँ किया था बाबू? मुंबई में किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे, याद देखिएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार करता है। तो गुजरात प्रदेश स्थित टक्कारा नामक टक्कारा ग्राम का टक्कारा गांव में किनका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद ने दिया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने कहाँ किया? मुंबई में। कब किया? 1875 में किया। और स्वामी दयानंद का जो परिवार था, पूछता कई बार, किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? तो बाबू स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव जी के उपासक थे। किसके? शिव जी के उपासक थे। ठीक है। देखो, तो स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक थे? भगवान शिव के उपासक थे। एक और क्वेश्चन करता है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर। इन सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसको देखिए आगे 10वां प्रश्न क्या बाबू? 10वां प्रश्न, बिना बुलाए कौन आता है? अब आपको पढ़ना है, बहुत सारे दोहा, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो बिना बुलाए कौन आता है? कौन लोग आता है? मूर्ख लोग। ठीक है ना। बिन बुलाए अगर कहीं जाएगा तो कहीं सम्मान नहीं होता है। ये कई बार क्वेश्चन करता है कि बिना बुलाए कौन आता है? दुश्मन, मूर्ख, बदनसीब या टूअर, कौन आता है? तो मूर्ख लोग आते हैं। देखिएगा, बिन बुलाए। देख, भगवान शंकर की वाइफ चली गई थी, पत्नी अपने मैके चली गई थी, तो बिन बुलाए गई थी, तो उसका कोई इज्जत सम्मान नहीं हुआ, बाद में अग्नि में कूदना पड़ गया। तो सीधी सी बात बाबू यही है कि बिन बुलाए कौन जाता है? मूर्ख लोग जाते हैं। ठीक है। कहीं भी बिन बुलाए नहीं जानी चाहिए। आगे देखिए 11 नंबर, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो ना राजा चंद्रादित्य की रानी थी। किनकी रानी थी? राजा चंद्रादित्य की रानी थी। क्वेश्चन कई बार करता भी है कि विजय भट्टारिका किनकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की रानी थी, यानी चंद्रादित्य की रानी थी। आगे 12 नंबर, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताइए, कौन ऐसा देश है जिस देश में बार बार भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं? वो एक ही भूमि है जिसका नाम है इंडिया। क्योंकि यहाँ पर प्रेम बिख रहा है, यहाँ पर संस्कार बिख रहा है, यहाँ चैत्र निर्माण होता है। इसी कारण से भगवान यहाँ पर बार बार जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? उस देश का नाम है इंडिया, भारत है। आगे है, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन कर गए? देखो, कहने का मतलब है कि जब संस्कृत का दूसरा चैप्टर पढ़िएगा जिसका नाम है आलस कथा, जिसके लेखक है विद्यापति, जो मैथिली कवि के नाम से जाने जाते हैं, उसमें स्पष्ट भाषा में लिखवाया गया है कि जो स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि जो वीरेश्वर थे वे क्या था? दैवान थे, कारुणिक थे, यानी करुणा वाले थे इंसान। आलसियों को खाना, कपड़ा, वस्त्र सब देते थे। लेकिन आलसियों को जब कुछ धूर्त लोग भी आ गए थे, अब उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? घर में आग लगा दिए थे। तो आग लगने पर कौन लोग भाग गए थे? कौन घर से पलायन कर गए? धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। जो आलस्य नहीं थे, आलसी नहीं थे, वो भी इकट्ठा हो गए थे, वही लोग भाग गए जिनको धूर्त लोग कही गई। आगे देखिए प्रश्न क्या है, अणु से भी अणु छोटा, यानी अणु से भी छोटा कौन है? अणु किसको कहते हैं पता है? छोटा सा परमाणु का सबसे सूक्ष्म कण अणु परमाणु कहलाता है। तो अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन है? याद देखिए क्वेश्चन करता अणु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा है। आत्मा है कौन? आत्मा है। महान से भी महान कौन है? आत्मा है। दोनों क्वेश्चन एक ही होगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, अणु से भी छोटा कौन? आत्मा। महान से भी महान कौन? आत्मा। आगे प्रश्न 15 नंबर, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको संस्कृत के दूसरे चैप्टर्स में ही पढ़ना है, शायद कि तीसरा में ही पढ़ना है, ऐसा ही। हाँ, तीसरा या पहले चैप्टर्स में शायद ये पढ़ना है, काव्य मीमांसा। देखो, काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसके लेखक राजशेखर है। लेकिन एक और क्वेश्चन करता है, कुटिनिम ताक्ष्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो बाबू दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन? राजशेखर। लेकिन कुटिनिम ताक्ष्य काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 16 नंबर, बोला कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? देखो, गोदान जो ना वो किसान संस्कार का मुख्य कर्म है। मैंने बता दिया कुल संस्कार कितने 16 होते हैं। कुल संस्कार कितने? 16 होते हैं। 16 में एक कौन सा गोदान संस्कार भी होते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत के अंतर्गत आता है। किसके? केशांत के अंतर्गत। अगला 17वां प्रश्न देखी जाए, परम तृप्ति किससे मिलती है? देखो बाबू, परम तृप्ति का अनुभव किससे होता है? विद्या से, ज्ञान से होता है। याद देखिएगा, किसी अन्य चीजों से, जैसे दारू, सिगरेट का ना एकदम दिल संतुष्ट हो गया, नहीं। खान पान किसी भी चीज से तृप्ति नहीं मिलती है, और शारीरिक मोह माया से भी नहीं मिलता है। देखिएगा,
विद्या की जो विद्या से जो तृप्ति मिलता है ना, वो किसी भी चीज में तृप्ति नहीं मिल सकती है। तो वही क्वेश्चन है, परम तृप्ति का आभास किससे होता है? तो विद्या से। और छात्रों का जो तप क्या है, तपस्या क्या है? तो अध्ययन है, विद्या है। यानी छात्रों की तपस्या पूछेगा क्या है? तो अध्ययन है, मतलब विद्या है, ठीक है ना। तो परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है? तो विद्या से होती है। आगे, नरक के कितने द्वार हैं? नरकस्य त्रिविधम द्वारम, यानी नरक के 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। तो पूछता कई बार क्वेश्चन एग्जाम में, नरक के कितने द्वार? 3। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। यानी नरक के कितने द्वार हो गए बाबू? 3 द्वार। नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। आगे प्रश्न 19 नंबर देखिए, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा पढ़ेगा तो दिल पिघल जाएगा। एक छोटा सा गरीब बालक जिसको एक शिक्षक लेकर फ्री में पढ़ाता है, वो लड़का मेहनत कर कर आईएएस ऑफिसर बनने का काम करता है, लोक सेवा का जो एग्जाम होता है उसको पास कर जाता है। इसमें कौन? उस लड़का का नाम रहता है राम परवेश राम, यानी अपने पिता के नाम से वो फेमस हो जाता है, ठीक है ना। यानी कर्मवीर जो कथा है, कर्मवीर जो कहानी है, वीरों का कर्म इसमें दिखाया गया, उसका नायक कौन है? राम परवेश राम है। कौन है बाबू? राम परवेश राम है। अगला प्रश्न 20 नंबर, छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तपस्या क्या है? वो अध्ययन है। छात्र अपने अध्ययन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना परचम लहरा सकते हैं। इसलिए छात्रों को पढ़ना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जो पीता है सो दहाड़ देता है, ठीक है ना। छात्रों का तप है तो है क्या? वो अध्ययन है, ठीक है। इस तरह से 20 मैंने प्रश्नों को समझा दिया, संस्कृत का इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, ठीक है। आगे किस नंबर प्रश्न क्या रख रही है? स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाइएगा बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? मैंने पहले भी चर्चा कर दिया, 1875 में की गई। कहाँ की गई? मुंबई में की गई। अब एक और क्वेश्चन करता है, स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था? तो बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद, ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। कहाँ किए थे? तो मुंबई में उसकी स्थापना किए थे। आगे 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा था? कौन सा महानगर सरस्वती का कुलगिरी था? पटना। पटना को ही सरस्वती का कुलगिरी कहा गया, ठीक है ना। पाटलिपुत्र आंसर मारेंगे। अगला प्रश्न, विज्ञानका का काल किस शतक माना जाता है? जो विज्ञानका हुआ करती थी उसका काल कौन सा माना जाता था? अष्टम का मतलब उसका होता है 8वीं, यानी 8वीं शताब्दी का उसका काल माना जाता है। किसका? विज्ञानका का। आगे 24 नंबर प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटन से ही पटना निकला था, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है बाबू? पटन देवी। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है? आलस कथा का रचयिता कौन है? तो मैंने पहले बता दिया, आलस कथा चैप्टर्स के लेखक कौन है? विद्यापति, एक मैथिली कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो आलस कथा का रचयिता कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। आगे 26वां प्रश्न, आलस सला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? देखो सारे धूर्त लोग भाग गए थे, लेकिन आलस सला में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे। चारों इतने आलसी थे ना कि एकदम अपने में आपस में बात कर रहे थे। वो बोला अहो कथ्यम कोहाला, यह कैसा शोरगुल है। दूसरा का बोला है कि लगता है कोई आग उग लग गया है। तीसरा का बोलता है कि कोई हमें बचाने वाला नहीं है। और चौथा बोलता अरे वचाला, अरे तुम वचाला का मतलब अधिक बोलने वाला, अरे अधिक बोलने वाले बच्चे तुम कितना बोलते हो। 4 गो आलसी रह जाता है, सब बात करने लगता है लोग, ठीक है ना। यानी कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि आलस सला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। आगे देखिए बाबू 27वां प्रश्न क्या है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? एंड देखो जिस तरह से बच्चों का रक्षा माँ करती है, देखो बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला, रक्षा करने वाला कौन है? माँ होती है। थोड़ा सा खौच आए, दर्द माँ को होती है, समझे ना बाबू। उसी प्रकार से पत्नी का रक्षा करने वाला कौन होता है? पति होता है। कौन होता है? पति। और आलसियों का रक्षा करने वाला दैवान होता है। दैवान के बिना कोई आलसियों का रक्षा नहीं कर सकता है। तो बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माँ है। पत्नी का सच्चा रक्षक कौन है? उसका पति है। आलसियों का सच्चा रक्षक कौन है बाबू? तो दैवान है, ठीक है ना। आगे देखिए 28वां प्रश्न आपका बोला है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत आप जब देखिएगा पढ़िएगा तो उसमें एक लेखिका का वर्णन किया गया जिसका नाम सुलभा है। क्या नाम है? सुलभा। तो महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? सुलभा का। किसका मिलता है? सुलभा का। आगे 29वां प्रश्न देखी जाए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन? देखो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पूछेगा तो पंडिता क्षमाराव, लेकिन वर्तमान काल की पूछेगा तो उसमें मिथिलेश कुमार मिश्र मारेंगे। क्या मारेंगे? मिथिलेश कुमार मिश्र, चाहे कुमार मिथिलेश मिश्र, ये मार सकते हैं। ये वर्तमान काल की लेखिका है, लेकिन आधुनिक काल की लेखिका कौन थी? पंडिता क्षमाराव, ठीक है ना, बहुत विद्वान थी।
आगे 30वां प्रश्न देखिए जाए, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले 3 संस्कार, जन्म से पहले त्रय मतलब 3, जन्म पूर्व कितने संस्कार? 3 मतलब त्रय, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति का केवल एकमात्र विशेषता क्या है? वो है संस्कार, इज्जत करना, अपने माँ बाप का इज्जत करना। आप दूसरे जैसे इंग्लैंड में चले जाइए, ससुरी क्या करता है, अपने कुत्ता को बोलेगा सब ओ माई डॉगी, लेकिन बाबू को इज्जत नहीं देता है, ऐसा अपने गार्जियंस को, अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देता है लोग। लेकिन अपने इंडिया में संस्कार है ऐसा, ठीक है ना। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, एक बच्चा बोल रहा था, जानते पापा मैं आपसे बड़ा हूँ, मतलब अपने पापा के कंधा पर चढ़ के बोल रहा था कि मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ, जबकि ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपके कंधा पर चढ़ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप के सामने छोटे के छोटे रहने वाले, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय अनुपम विशेषता क्या है? वो है संस्कार, जो अपने इंडिया में ही पाई जाती है। इसके कारण से भगवान लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आगे देखिए बाबू, 32 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। आर्य समाज की स्थापना कब किए? 1875 में। वेदों की लौटू का नाम किसने दिया? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। वो उनका परिवार किस भगवान का उपासक थे? शिव का। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? तो बाबू विजयानंद था। वो आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। कहाँ किए? मुंबई में। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। आगे 33 नंबर, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? देखो, अंतिम जो शिक्षा संस्कार है उसका नाम क्या है बाबू? बता दो क्या है? अंतिम जो शिक्षा संस्कार है उसका नाम समावर्तन संस्कार है। कौन है? समावर्तन संस्कार। कौन? समावर्तन संस्कार। आगे 34वां प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कही जाती थी? जो प्राचीन काल के शिष्य हुआ करते थे उनको क्या कही जाती थी? देखिएगा, जब पहले के जमाने में जंगल में पढ़ने जाते थे जो शिष्य, वो कपार छिलवा के वो टिक निकलवा लिया करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में, आजकल तो हेयर स्टाइल, बाप रे बाप, पूरा स्टाइले में केस झरवाता है सब, हिन्ने से कटवा लेगा लोग एकदम अरिया बीच में बड़ा बड़ा। मैंने भी वही कटवाया क्योंकि फैशन भी वही चल रही है, ठीक है ना। तो अंतिम संस्कार नहीं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कही जाती थी शिष्य को, ब्रह्मचारी। लेकिन आजकल इंग्लिश में स्टूडेंट, छात्रा यही कही जाती है। आगे 35वां प्रश्न है, वैर से बैर का संबंध क्या होता है? बैर, तुमसे बैर हो गया मतलब जलन हो गया। तो जलन से जलन अगर करते हैं ना बाबू, तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, असंभव। यानी बैर का बैर अगर समन कहलाएगा तो वो क्या कहलाएगा? असंभव कहलाएगा। और बैर किसी से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हर काम असंभव है। लेकिन अगर किसी काम से आपको प्रेम हो जाए तो सारा काम संभव है दुनिया का। आगे देखिए 36 नंबर, नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलना चाहती है? तो नदियां जो है ना अपने नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलना चाहती है? तो बाबू नदियां जो है ना वो अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन होना चाहती है। किसमें? समुद्र में विलीन होना चाहते हैं। नदी जो होता है ना समुद्र में मिल जाएगी तो नदी का कोई नामकरण नहीं होगा, ठीक है ना। समुद्र का पानी नदी का पानी मिला, बता देंगे क्या कि ये आपका नदी का पानी है? नहीं। उसी प्रकार से नदी नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाना चाहती है? समुद्र में। किसमें मिल जाना चाहती है? समुद्र में। किसमें मिल जाना चाहती है? समुद्र में। अगर 37 नंबर, कुटिनिम काव्य के कवि कौन है? अभी मैंने चर्चा किया था, इधर चर्चा भी किया था आपका, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। तो कुटिनिम काव्य के लेखक कौन है बाबू? तो वो है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। आगे प्रश्न 38 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? देखो, जो मेगास्थनीज आया था वो कहाँ का राजदूत था? यूनान का। पूछता यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पूछेगा यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन में अगर मेगास्थनीज आया तो मेगास्थनीज मारिएगा। आगे देखिए 39वां प्रश्न, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान की जो प्रक्रिया होती है वो किस संस्कार में? विवाह के समय वागदान होता है। क्या होता है? विवाह के समय कौन सा संस्कार? वागदान होता है। तो वागदान किस संस्कार में आते हैं? विवाह संस्कार में आते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी जो होती है ना परिश्रमी लोगों के पास जाती है। जैसे कर्मवीर चैप्टर में उसी में ये पूछा कि लक्ष्मी जो है ना कर्मवीर लोगों के पास जाती है, परिश्रमी लोगों के पास जाती है, आलसी और देहचोर लोगों के पास नहीं जाती है। तो इस तरह से मैंने संस्कृत का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करा दिया। और वीडियो का क्वालिटी बढ़ाकर दिखेगा, 720 पर फ्रेश दिखाई देगा। इसका जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स जरूर तैयार करेगा, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी बातें मैंने आपको समझाई है उन सारी बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन मिस होगा ना बाबू, समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।